बड़े हर्षित हैं। तो मंथरा ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो बताया कि राम जी राजा बनेंगे। राम जी के राज्य अभिषेक की बात सुन करके बड़ी बड़ी उसासे भरने लगी। एक पंडित जी के पास जाकर के कहती है पत्रा खोलो महाराज। अब पत्रा खोल करके देखो क्या सच में राम जी सुबह राजा बन जाएंगे। चक्रधर नाम के पंडित जी हैं। वो कहते हैं अभी कुछ शेष रह गया है क्या। बोले नहीं आप तो दक्षिणा ले लो, पत्रा खोलो बताओ राम जी राजा बनेंगे कि भरत जी राजा बनेंगे। सो पत्रा खोल करके मंथरा से कहा पंडित जी ने कि तुम आंख बंद करके अपनी अनामिका उंगली, ये वाली उंगली, अनामिका उंगली को रख दो। तो जब उसने उंगली रखी तो वो राम की जगह भरत जी के नाम पे पढ़ने लगी। एक आध बार तो पंडित जी को लगा कि ये जानबूझ के आधर रही है, तो जोर से आंखें बंद करा दी। लेकिन जब बार बार उंगली भरत जी के नाम पे ही पड़े तो पंडित जी को भी शंका हो गई, ये पता नहीं रात में क्या होगा। राजा तो रामई जी को बनना चाहिए, घोषणा हो गई है, और हमारा पत्र तो बता नहीं रहा है। और ज्यादा दक्षिणा दे दी मंथरा ने। बोले महाराज ये वाली बात अब मत किसी को बताना। और चुपचाप महारानी कैकेयी के भवन में पहुंची। जोर जोर से रोने लगी। महारानी कैकेयी ने पूछा क्या हुआ, शत्रुघ्न तो है नहीं, क्या लक्ष्मण ने कोई सिखावन दे दी, डांट दिया क्या। तू तो हमारी प्यारी दासी है, हमें बता क्या बात है, क्यों दुखी है। सब लोग हर्ष में हैं, तू रो रही है, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। तो बहुत प्रकार से बहकाने लगी मंथरा। कहती है हम हर्ष में क्यों रहे, हर्ष में रहना है तो महारानी कौशल्या रहे, जिसका बेटा राम राजा बनेगा। मंथरा के मुख से जब ये बात सुनी तो आज पहली बार ही तो किसी ने बताया। कैकेयी को तो मालूम था नहीं कि राम जी प्रातः काल राजा बने। अब मंथरा के मुख से सुना तो अपने गले का हार निकाल के मंथरा को दे दिया। कहती है तूने ये बहुत अच्छा समाचार दिया, बेटा राम अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं, और मैं भी बेटा राम को भरत से ज्यादा प्रेम करती हूँ। मैंने कई बार परीक्षा करके देखा, तो ये तो बहुत शुभ समाचार है। कौशल्या हमारी भले ही सगी बहन नहीं है, पर प्रेम सगी बहन से ज्यादा करती है। तो वो और जोर जोर से रोने लगी। महारानी कैकेयी को लगा कि ये तो अपशगुन कर रही है, माला भी तोड़ के फेंक दिया। कहती है ये हार आप ही को शोभा दे, मैं लालचिन थोड़ी हूं, तुम्हारे हीरे मोती के हार के लिए थोड़ी रो रही हूं। अरे जब तुम्हारा विवाह हुआ था तभी मैं तुम्हारे साथ आ गई थी, तुम्हारा बुरा तो मैं सपने में सोच नहीं सकती, देख नहीं सकती। अब मैं देख रही हूं कि महारानी कौशल्या और महाराज दोनों मिलकर के तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और तुम ठहरी भोली भाली दिन भर सोती हो। तुमको क्या मालूम कि तुम्हारे खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है।
और जब महारानी कौशल्या के लिए ये ऐसी बातें बताई तो कहते महारानी कैकेयी तो नाराज हो गई, उसी का डंडा छीन करके उसके कुबड़ में मारा, गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद महारानी कैकेयी उसको बहलाने लगती है, समझाने लगती है कि तू तो मेरी प्यारी दासी है, ऐसी बातें क्यों करती है जिससे मुझको क्रोध आ जाए। हर्ष के समय ऐसे अपशगुन नहीं किए जाते। ये जो काने कुबड़े जैसे लोग होते हैं ना, तो ये बड़े कुटिल होते हैं, बुरी चाल वाले ज्यादा होते हैं। और उनमें से कोई दासी हो वो तो फिर ज्यादा ही हो गई। अब मुस्कुरा भी रही है कैकेयी, हंसती भी जा रही है और भला बुरा भी कहती जा रही है कि नाराज ना हो जाए हमारी दासी। अब तो मंथरा उस दंड को उठा करके अपने सर में मारने लगती है, कहती है ये हमारा सर फोड़ने लायक है, मैं मर जाऊं। ये जो अभागा सर है ये आज फूट ही जाने दो, भला कहते में भी बुरा लग रहा है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूं। मैंने बेटा भरत को बचपन से खिलाया है अपनी गोद में, उसका बुरा तो होते देख नहीं सकती। कल को राम राजा बन जाएगा तो भरत जी को बंदी बना के जेल में डाल देंगे, और तुमको तो दासी बना के कौशल्या जिंदगी भर अपनी सेवा करवाएगी। तुमको याद नहीं है कद्रु विनिता, कश्यप की 2 पत्नियां थी। कद्रु कहते हैं सर्पों की माता को और विनिता कहते हैं हंसों की माता को। दोनों सगी बहनें एक ही ऋषि को ब्याही। दोनों में वार्तालाप होने लगा कि सूरज के रथ में जो घोड़े हैं विनिता कहे सफेद हैं, और कद्रु कहने लगी सफेद नहीं वो तो काले हैं। सच में घोड़े तो सफेद ही थे, लेकिन दोनों में वाद विवाद हो गया। कद्रु कहती है कि यदि घोड़े सफेद हुए तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी सेवा करूंगी दासी बनके। अभिनीता कहने लगी कि ठीक है, अगर घोड़े सफेद ना हुए काले हुए तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी दासी बनके सेवा करूंगी। जब कद्रु को पता चला कि घोड़े तो सफेद हैं तो वो तो दुखी हो गई। तो उसके पुत्रों ने पूछा, काले बिसैले नाग, उन्होंने पूछा कि माता तुम दुखी क्यों हो। जब सारी बात बताई तो पुत्र कहने लगे माता रो मत, कल प्रातः काल जैसे ही रथ निकले तो घोड़ों के शरीर में हम इतने सारे सर्प लिपट जाएंगे कि सफेद भी काले दिखाई देंगे। और ऐसा ही किया, छल कर दिया। तो मंथरा कहती जैसे छल वहां पे हुआ था ऐसे ही छल तुम्हारे साथ हो रहा है। बहुत प्रकार से बहकाने लगती है जब मंथरा
तो महारानी कैकेयी कहती है कि तेरे कहने से मैं जहर खा सकती हूँ, क्योंकि तू मेरी परम प्रिय है। तेरे कहने से मैं अपने बेटा भरत को लेकर के कुएं में गिर जाऊंगी, लेकिन सौत की सेवा नहीं करूंगी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन तू ये बता कि राम जी राजा न बने, मेरा बेटा भरत राजा बन जाए, ये सब कैसे सुलभ होगा। अब मंथरा को लगा कि हमारी बात लगता है महारानी को जच गई, तो पुराना वृतांत सुनाती है। कहती है एक बार जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब महाराज दशरथ के साथ तुम भी तो थी। रथ के पहिए की कील निकल गई थी। अब पहिए की जब कील निकल जाएगी तो पहिया कितनी देर रहेगा धुरी में, और ऐसी अवस्था में यदि पहिया गिर जाएगा तो कहां आकाश मंडल में युद्ध चल रहा है, रथ अगर टूटा तो नीचे धड़ाम से गिरेगा धरती में। तो महाराज दशरथ के प्राण पखेरु उड़ जाते। ऐसे समय में तुमने अपनी उंगली उस धुरी में कील की जगह फंसा दी, और अंततः राजा दशरथ विजय को प्राप्त हुए। पर जब नीचे रथ आया, उन्होंने देखा कि उंगली धुरी में तुम डाले हो, तो तुमसे तो वो बहुत प्रसन्न हो गए कि आज तो तुमने प्राण बचा लिए हमारे, और खुश होकर के कहने लगे कि आज तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए तुम हमसे वरदान मांग लो। तो ऐसे तुम्हारे दो वरदान महाराज दशरथ के पास हाथी रूप में पड़े हुए हैं। आज ही का दिन है, बस अर्धरात्रि होने को है। ऐसा करो, तुम कोप भवन में चली जाओ। तो महारानी पूछती है कोप भवन में जाकर के क्या करूंगी। मंथरा ने समझाया कि कोप भवन में जाके सारे वस्त्र फेंक देना, मैले कुचैले वस्त्र पहन लेना, सारे आभूषण फेंक देना। अब महाराज आकर के बहुत प्रकार से तुमको बहलाने का प्रयास करेंगे, झूठा प्रेम दिखाएंगे, तुम उनकी बातों में मत बहक जाना, और तुरंत मत बता देना कि मुझको ये चाहिए। जब तक महाराज दशरथ राम जी की सौगंध न खा जाए, जब तक अपने मन की अभिलाषा अपने मन में ही रखना। और सब प्रकार से समझाकर मंथरा अपने कक्ष में चली जाती है, और यहाँ महारानी कैकेयी अपने सारे वस्त्र आभूषण जाकर कोप भवन में उतार के फेंक देती है। महाराज दशरथ मंत्री आदि से मंत्रणा बना के भीतर रनिवास में प्रवेश करते हैं। तो सोचते जा रहे हैं कि पहले किस रानी को बताऊं, कौशल्या को बताऊं कि सुमित्रा को बताऊं। तो विचार बनाया कि महारानी कैकेयी को हम बहुत प्रेम करते हैं, और महारानी कैकेयी भी राम जी को बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए महारानी कैकेयी को बताना चाहिए। अब महाराज दशरथ जाके देखते हैं तो कैकेयी के भवन में महारानी तो मिलती नहीं, दासियां मिलती हैं। दासियों से पूछते हैं कि महारानी कहाँ है।
तो दासियों ने बता दिया कि महारानी आज बहुत क्रोध में है, कोप भवन में है। जब कोप भवन का जैसे ही नाम सुना तो जैसे जैसे महाराज दशरथ के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे? हम तो राजकाज में इतने लीन हो जाते हैं कि भीतर रनिवास की बातें हम तक पहुंच ही नहीं पाती। एक एक पैर बढ़ाकर उस कक्ष तक पहुंचते हैं जहां महारानी कैकेयी धरती में शयन कर रही होती है। मैले कुचैले काले काले वस्त्र पहनकर सारे वस्त्र आभूषणों को फेंक देती है, केस भी खोले हुए हैं, ऐसे लग रही जैसे जैसे कोई विषैली नागिन जोर जोर से फुंकार मार रही हो। भारी भारी उसासें भर रही हैं। जैसे ही महाराज दशरथ जाकर स्पर्श करते हैं वो उठ करके खड़ी हो जाती है और दूसरी जगह जाके धरणी में लौट जाती है। बहुत प्रयास करते हैं मनाने का। महाराज दशरथ कहते हैं, हे मृगनयनी, प्राण प्यारी, पिक बहनी, हंसनी, अनेकों प्रकार से संबोधन करते हैं, मनाते हैं, लेकिन महारानी कैकेयी नहीं बोलती। बाद में कहने लगी कि वहीं क्यों नहीं चले जाते? कहां? मेरी सौत के पास, जिससे पूछ करके तुम उसके बेटा को राजा बना रहे हो। महाराज दशरथ कहते हैं, तो क्या तुमको पता चल गया? तो महारानी कैकेयी कहती, हाँ, हमको बताएगा भी कौन? बातें तो सारी कौशल्या के ही कक्ष में होती होंगी। महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या को भी अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी भीतर महलों में तो ये सब बात है ही नहीं। मंत्रणा बना रहे थे राज दरबार में, गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि कल ही राज तिलक कर दो, तभी मंगल है। जब राम जी को राजा बनाए तो हमको भी लग रहा था कि क्यों देर करें, कल ही बना दें। पर अच्छा रहा, कम से कम तुमको किसी और ने बता दिया, तो तुमको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। फिर तुम दुखी क्यों हो, क्रोध में क्यों हो? यदि तुमको किसी ने कुछ कहा हो तो हमें बताओ, हम उसकी जिह्वा कटवा देंगे। तुम चाहो तो प्रातः काल होते ही उसको मृत्यु दंड दे देंगे, मार देंगे। किस राजा को भिखारी बना दे बताओ, और किस भिखारी को राजा के पद में बिठा दे? तुम तो जानती ही हो कि संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई हमें प्रिय है तो तुम। इसलिए देवी, तुम हमसे नाराज मत हो, हमें बताओ तो सही कि तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। तुमको कुछ चाहिए तो मांग लो। तो जब मांगने की बात आई तो महारानी कैकेयी कहने लगी, मांग मांग तुम कहो, पिय कबहू देहु न लेहु। मांग कहे वरदान दुई, तेउ पावत संदेह। सदा कहते रहते हैं कि मांग लो मांग लो। क्या मांग लें, अभी तो पिछले ही 2 पूरे नहीं कर पाए। महाराज को याद आ गया
कि मैंने इनको 2 वरदान देने के लिए कहा था और सच में आज तक नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि आज तक मांगे ही नहीं, न तुमने मांगे न हमने दिए। अब हमारा ठहरा भोला स्वभाव राजकाज के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल गए। लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए तुम 2 की बात करती हो, तुम 4 मांग लो, मना थोड़ी किए हैं। तो महारानी कैकेयी कहती है नहीं, हमें तो हमारे केवल 2 ही चाहिए। हमारी धाती है, आप कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, मैंने आपके प्राण बचाए थे। महाराज दशरथ कहते हैं तुम प्रसन्न हो जाओ, भले ही 2 की जगह 4 मांग लो, बताओ तो सही कि तुम्हें चाहिए क्या। तो कहती हैं ऐसे नहीं मांगो। तो फिर कैसे मांगो? बोले वचन दो आप। कैसा वचन चाहिए? बोले राम जी की सौगंध खा जाओ। अब जब राम जी की सौगंध की बात आई तो हृदय कांप गया। पर मां है राम की, भला ऐसा क्या मांगेगी। महाराज दशरथ ने भी विचार किया कि चलो इसके सामने राम जी की सौगंध खा ही लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। देवी मैं सौगंध खा के कहता हूं राम की, तुम्हारे मांगे हुए वचनों को पूर्ण करूंगा, बदलूंगा नहीं। तब थोड़ा सा संतुष्ट हो गई महारानी कैकेयी। महाराज दशरथ वहां से एक साड़ी को, दुपट्टे को उठा के उसके सर में डाल देते हैं। खुले हुए केस देवी तुम्हारे अच्छे नहीं, बिना वस्त्र आभूषण के तुम बिल्कुल ऐसे लग रही हो जैसे कोई काटने को दौड़ रही हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा पहला वरदान क्या है। तो महारानी कैकेयी कहती ये जो राम जी राजा बन रहे हैं ना प्रातः काल, तो राजा राम जी न बने। दशरथ जी पूछते तो फिर कौन बने। बोले मेरा बेटा भरत। दशरथ जी कहते हैं मेरे लिए तो राम और भरत दोनों एक जैसे हैं। मैंने तो सबसे सलाह ली थी, सभी लोग चाहते थे कि राम बड़ा है, सूर्यवंश की ऐसी रीति है कि बड़ा भाई ही स्वामी होता है। पर तुम यदि ऐसा चाहती हो कि राजा राम नहीं भरत हो जाए, तो ये वचन हमने तुमको दिया। प्रातः काल होते ही हम घोषणा कर देंगे। ये तो बिल्कुल सच मानो कि राम जी की तो इच्छा है ही नहीं राजा बनने की, वो तो हम ही लोग जबरदस्ती उसको बेचारे को राजा बना रहे हैं। उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं है, और वो भी प्रसन्न हो जाएगा जब उसको ये बात पता चलेगी कि राजा मैं नहीं, मेरा छोटा भाई भरत बन रहा है। ये वरदान तो हमने तुम्हें दिया। अब दूसरा वरदान मांगने को कहा तो हाथ जोड़ के कैकेयी कहने लगी कि मेरा मनोरथ खाली न करना महाराज, एक बार और विचार कर लो।